दोस्तों, इस वक्त एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी दूसरे चरण के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में फिर उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। यानी कि पहले चरण के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में पहुंचे, अब दूसरे चरण के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके लिए तैयारी जोर पर है। लेकिन उससे पहले बिहार से स्टार प्रचारक जा रहे हैं। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब भी पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान जो पूर्व विधायक हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब सियासी माहौल फिर गर्म होगा, क्योंकि सभी स्टार प्रचारक खुद बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब भी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में पहुंच रहे हैं। जो मिर्जापुर वार्ड नंबर 48 से पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वह हमारे भाई फरियाद साहब, इनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है तमन्ना बेगम जी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप वोट तो जरूर किसी न किसी को देंगे। अब तक भी आप वोट देते आए हो, लेकिन वोट डालने से पहले आपको सोचना होगा कि अब आप अपने वोट का इस्तेमाल किस प्रकार करें। आप हमें देखो, मैं एक ब्राह्मण होकर, एक पंडित होकर आखिर बैरिस्टर साहब के साथ क्यों चल रहा हूं? क्योंकि देश की फिजा बिगड़ रही है, प्रदेश की फिजाएं बिगड़ रही है, देश में कट्टरता बढ़ रहा है। और जिसे आप वोट देते आए हो अब तक, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसने सिर्फ आपके वोट को लिया है। वोट को लेने के बाद खुद तो ताकतवर बन गया, और आप पे जब भी जुल्म हुआ तो न कांग्रेस बोली, न सपा बोली, न बसपा बोली। और उस पार्टी में जो आपकी बिरादरी, आपके धर्म से जो विधायक पार्षद जो बनते हैं, उनके मुंह पे भी समाजवादी का टेप लगा होता है, उनके मुंह पे बसपा और कांग्रेस का टेप लगा होता है। वो चाह करके भी आपके हक की बात नहीं कर पाते, आपके खिलाफ जुल्म होता रहता है और वो चुप रहते हैं। लेकिन एक नेता है जो पांचों वक्त का नमाजी है, ईमान का पक्का है, हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करता है, और वो नेता है बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब, जो आपके लिए लड़ता है, मरता है। और यही वो गाजियाबाद है, आपको याद होगा कि यहाँ पे उनके गोली तक चलाई गई। क्या आप कभी सोचते नहीं हो? आप भी तो वही रोटी खाते हो जो समाजवादी के नेता खाते हैं। क्या आपका अपना दिमाग काम करता है कि हमें वोट किसे देना चाहिए? ये वोट महज एक वोट नहीं है, नाली खरंजों का चुनाव नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य का चुनाव है। देखा आपने किस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हो गई? बोला कोई? समाजवादी पार्टी का सबसे कद्दावर नेता आजम खान को मिट्टी तक में मिलाने का प्रयास किया गया। कौन बोला? गया अखिलेश यादव देखने उन्हें। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बसपा को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज क्या स्थिति है उनकी? लेकिन अगर कोई बोलता है तो वो बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। तो आपसे अपील है मेरा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल पतंग चुनाव चिन्ह के लिए करें, और बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब को एहसास कराएं कि बैरिस्टर साहब, आप जितना हमसे मोहब्बत करते हैं उतना ही हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बत का एहसास होगा पतंग बटन से। जब आप उनके प्रत्याशी को जिता के भेजेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वाकई गाजियाबाद में लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो एक तरफा मोहब्बत कहीं भी नहीं चलता, मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो आपसे अपील, आने वाली 11 तारीख को छोटी और बड़ी वोट दोनों पतंग चुनाव चिन्ह को दे, और जहां भी आपके नाते रिश्तेदार पूरे गाजियाबाद में कहीं भी हो, सबसे आप अपील करें कि पतंग को वोट देना है, पतंग को वोट देना है। कल 9 तारीख है, 9 तारीख को हमारे नेता, हमारे महबूब बैरिस्टर साहब दासना आ रहे हैं। जिनके पास समय हो, जो प्रत्याशी हो, सब अपने साथियों के साथ वहां पहुंच करके अपने नेता को सुने। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय संविधान।